वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी न्यू लेटेस्ट वाली वीडियो। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी एक और न्यू वीडियो में। आज हम बात करेंगे फोन पे के बारे में। अगर आप एक फोन पे यूजर हैं या रिसेंटली आपने अभी फोन पे एक्टिवेट किया है और आपने अभी किसी को मनी ट्रांसफर या फिर किसी को अपने कॉन्टेक्ट में पैसे ट्रांसफर किए हैं और वो पेंडिंग चले जाएं, तो अब आप इस केस में क्या करोगे? अगर आपने अपने कॉन्टेक्ट में किसी को करें या फिर रिलेटिव को किसी को करें और वो पेंडिंग में चले जाए, तो आप उनसे बात करके सोल्यूशन कर सकते हो। लेकिन अगर आपने किसी अननोन पर्सन को गिरा, यानी अगर आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो, अपने घर से 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर दूर हो और आपने वहां पे कोई सामान परचेज किया है, खरीदा है और आपने उसे फोन पे के जरिए पेमेंट दी है और वो पेमेंट पेंडिंग चली जाए और आपके से अकाउंट में से कट जाए और उसके पास नहीं पहुंचे, तो इस केस में आपको क्या करना है? तो दोस्तों, होता कुछ इस तरीके से, क्योंकि अगर आप दोबारा उस दुकानदार को पेमेंट दोगे तो कहीं ना कहीं उसके पास आप ये सोचोगे यार इसके पास दोनों बार पेमेंट ना सक्सेस हो जाए, अगर वो आपको जाने नहीं देगा क्योंकि भाई उसके पास पेमेंट नहीं आई है। तो इस केस में आप क्या करोगे? आप कैसे ये फोन पे के जरिए अपनी जो पेमेंट जो आपकी पेंडिंग पड़ी उसको कैसे कैंसिल करोगे? किस तरीके से आपको वो कौन सा प्रोसेस है जो आपको फॉलो करके करना है? तो दोस्तों, अगर आपकी पेमेंट पेंडिंग है तो इसके लिए कम से कम आपको 2 वर्किंग डे लगेंगे, काम करने वाले दिन। यानी अगर उस दिन जिस दिन आपने अगर पेमेंट करी है गलती से अगर संडे है तो उस दिन छोड़ के अगले 2 दिन आपको 2 वर्किंग डे आपको ये पेमेंट जो प्रोसेसिंग में रहेगी। उसके बाद करंट जो ये आएगा कि अगर ये उसके में जानी है या फिर आपको रिफंड आनी है, ये आपको 2 दिन बाद पता चलेगा। लेकिन अगर आप फोन पे के जरिए एक कंप्लेन कर सकते हो तो ज्यादातर चांस आपके ये रहेंगे कि जो पेंडिंग की जो पेमेंट है वो कहीं ना कहीं आपके पास वापस आ जाए। दोस्तों, आइए चलते हैं कि आज हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपको फोन पे के जरिए कैसे कंप्लेंट करनी है। अगर आपका हमसे कोई सवाल है, क्वेश्चन आंसर आप हमसे बात करना चाहते हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। यूजर नेम हमारा आपको डिस्प्ले पे और डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों, अब हम अपने फोन पे आ चुके हैं। अब आपको जो है सिंपल से एक आई बटन का ऊपर ये इस तरीके का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पे चले जाना है। जाने के बाद ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, अगर आपका नेट भी फास्ट है तब भी लेगा। तो आपको जो है सबसे ऊपर की एक दिख रहा होगा, हैव एन इश्यू विद ए ट्रांजेक्शन, तो आपको इसी पे सबसे ऊपर का ऑप्शन है, आपको इसी पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे 3 तरह के ऑप्शन मिलेंगे, तो तीनों तरीके का ऑप्शन हम आपको बता दें। इसमें होगा सबसे पहला इशू विद फेल्ड ट्रांजैक्शन। अगर आपकी फेल्ड ट्रांजैक्शन है और आपके अकाउंट से कट चुकी है तो आपको पहले में जाना है। और नीचे है दूसरा इशू विद पेंडिंग पेमेंट, अगर आपके अकाउंट में से कट गई है और पेंडिंग में पड़ी है तो आपको दूसरे नंबर पे जाना है। और तीसरा है इशू विद सक्सेसफुल पेमेंट, अगर आपकी पेमेंट जो है सक्सेसफुल है और आपके अकाउंट से कट चुकी है तो आपको तीसरे में जाना है। तो हमारी जो पेमेंट है वो कट चुकी है लेकिन हमें जाना है दूसरे वाले में, इशू विद द पेंडिंग पेमेंट। तो हमको सिंपल से इसी पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आपको जो है इस तरीके का इंटरफेस आपको सामने दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पे फिर से कुछ जो ऑप्शंस मिलेंगे जिनको आपको चेंज करना है। तो आपको जो है यहाँ पे व्हाई इज माई यूपीआई पेमेंट पेंडिंग, तो ये जो है अगर आपकी पेमेंट पेंडिंग है तो यहाँ से आप जान सकते हो किस तरीके से ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से हमारी पेमेंट पेंडिंग है। आपको इस पे क्लिक करके आप ये भी जान सकते हो, ठीक है जी। लेकिन हमें जो है अपनी पेमेंट पेंडिंग करनी है तो हमें फिलहाल जो है उसी पे वर्क करना है। तो ये ऑप्शन है, आप इस पेंडिंग के बारे में आप जान सकते हो। सबसे पहले हमें करना हाउ डू आई कैंसिल माई पेंडिंग पेमेंट, तो मैं अपनी जो मेरी पेंडिंग पेमेंट उसको कैंसिल कैसे कर सकता हूं। तो मैं इसी पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने तो इस पे यहां से क्लिक होगा, तो क्लिक होने के बाद इस तरीके से एक और नोटिफिकेशन आपको यहां से मिलेगा। अब आपको यहां पे एक इंग्लिश का ऑप्शन है, आपको सिंपल से इसको हिंदी पे कर लेना है। जौन सी भाषा आपके पास समझ में आए तो हम इसको हिंदी कर लेते हैं, और भी भाषा है आप यहां से समझ सकते हो। तो देखो दोस्तों, जो मैंने आपको बताया था तो इसमें लिखा है मैं अपना पेंडिंग पेमेंट कैंसिल कैसे करूं। तो इसमें लिखा हो एक बार शुरू किए गए यूपीआई पेमेंट को आप कैंसिल नहीं कर सकते। जो मैंने आपको बोला था कि इसको कैंसिल करना शायद ही मुश्किल है, लेकिन आप यहां से रिक्वेस्ट लगा सकते हो। ये कहीं ना कहीं ये सिर्फ एक थर्ड पार्टी माध्यम है। यूपीआई जो एक बार शुरू किए गए यूपीआई पेमेंट को आप कैंसिल नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये सीधे बैंक टू बैंक ट्रांसफर है। हम अनुरोध करते हैं कि आप पेमेंट करने के 48 घंटे तक प्रतीक्षा करें, ताकि यदि यह पता चल सके कि आपका पेमेंट सफल हुआ या असफल। तो मतलब यही है जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो है आपको जो है सिर्फ 48 घंटे तक जो है
वेट करना है। तो कोई भी अगर आपको ये बता रहा है कि 3 घंटे में फेल्ड ट्रांजैक्शन सक्सेस हो रही है या फिर इस तरीके से कोई बता रहा है तो वो गलत है। अगर हो भी रहा है तो वो बैंक के थ्रू हो रहा है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी ऐप है, इनमें इतनी क्षमता नहीं है। तो ये इस तरीके से नोट, यदि आपका पेंडिंग पेमेंट असफल हो जाता है तो आपके पूरे पैसे 3 से 5 दिन के भीतर आपके खाते में वापस कर दिए जाएंगे। अगर सक्सेस हो गया तो भी आपके अकाउंट से कट जाएंगे, लेकिन आप सिर्फ यहां से एक रिक्वेस्ट लगा सकते हो, ना कि अपनी पेंडिंग पेमेंट को कैंसिल कर सकते हो। सिर्फ वो अगर बैंक चाहेगा तो ही ऑटोमेटिक, अगर जो कैंसिल होगी तो ऑटोमेटिक कैंसिल होगी और जो सक्सेस होगी तो ऑटोमेटिक सक्सेस होगी, क्योंकि ये बैंक टू बैंक ट्रांसफर है, इसमें फोन पे का लेन देन नहीं है। सिर्फ आप यहां से इस तरीके से रिक्वेस्ट लगा सकते हो और यहाँ जाके आप ये देख सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप 48 घंटे के बाद भी नहीं आए तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यदि मेरा 48 घंटे का अधिक समय से पेंडिंग है तो मैं क्या करूँ, तो आपको जो है सिंपल से पेमेंट चुने, इस पे जाना है और जैसे कि ये पेमेंट इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अब जो पेंडिंग पेमेंट जो आपने सिलेक्ट की है तो उसकी यहाँ पे कहीं ना कहीं एक कंप्लेंट हो जाएगी, जिससे कि फोन पे के द्वारा 48 घंटे के बाद आपको ये करना है। तो आपको जो है पेंडिंग जो पेमेंट के बारे में फिर यहाँ पे दिखाई देगा। तो इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे लिख देना है कि मेरे पास पेंडिंग प्रॉब्लम है। इस तरीके से आप जो है इसकी पेंडिंग की जो है कंप्लेंट कर सकते हो सकता है कि ज्यादातर चांसेस आपके खाते में पैसे वापस आ जाए, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है, नहीं कोई ये 100% आप ये कह सकते कि ये कटे हुए पैसे आपके पास ही आएंगे। कम से कम 70 से 30 का चांस है कि 70% की फेल होके आपके पास आए, 30% उसके पास जाए। तो इस तरीके से आप जो है ये समस्या का हल कर दो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें।